जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे म्यांमार देश के बारे में। पहले मैपिंग के थ्रू उसको समझेंगे और आज मैपिंग के थ्रू ही उसके स्टैटिक जीके को भी कवर कर लेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप की चर्चा करेंगे कि भारत और म्यांमार के बीच में क्या संबंध है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको लगभग 6 से 7 वीडियो मैपिंग की पड़ चुकी हुई है। जैसे कि मैंने श्रीलंका की वीडियो, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन लगभग 6 देशों को कह सकते हैं सार्क देशों को मोस्टली मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो नीचे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस मैंने डाल दी हुई है और सारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं म्यांमार के मैप की तरफ। चलिए, आपके सामने म्यांमार का मैप आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है। देखिए, वर्मा को मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को अलग किया गया था, जिसका आगे चल के नाम क्या पड़ गया था, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की पुरानी राजधानी पे हम लोग पहले चर्चा करेंगे। मैप में आप देखेंगे राजधानी को यंगून, ठीक है, जिसका पहले नाम रंगून था। देखिए यहीं पे क्या किया है, ये ऐतिहासिक महत्व का भी प्लेस है। यहाँ पे बहादुर शाह जफर द्वितीय को यहीं पे दफनाया गया था। दूसरी बात याद रखिए, आजाद हिंद फौज के जो सुप्रीम कमांडर थे मतलब सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी इसका मतलब मुख्यालय यहीं पे बनाया हुआ था। दूसरी चीज देखिएगा, इसको मतलब कहा जाता है स्वर्णिम पैगोडा का देश भी बोला जाता है म्यांमार को, ठीक है। इतनी बातें आप म्यांमार की राजधानी, पुरानी राजधानी, ठीक है, यंगून से याद रखिए। अब आते हैं इसकी मेन राजधानी पे, जो वर्तमान राजधानी है नैपीदा, ठीक है। वर्तमान राजधानी की बात करेंगे नैपीदा, ये तीसरा सबसे बड़ा शहर कह सकते हैं। देखिए, मांडले और यंगून, ठीक है, मांडले और यंगून के बाद ये तीसरी राजधानी थी, या कह सकते हैं तीसरी सबसे बड़ा शहर यहाँ का है। अब बात करेंगे अराकाम योमा पर्वत की, जो भारत और म्यांमार के बीच में एक बाउंड्री लाइन बनाता है। ये पर्वत है अराकाम योमा पर्वत। मैप में आप देखिए कहाँ कहाँ इसको बताया गया, ठीक है। इसको रखाइन पर्वत भी बोला जाता है, ठीक है, इसको रखाइन पर्वत भी बोला जाता है। कहा जाता है यहीं से माना जाता है कि लगभग 1624 किलोमीटर बाउंड्री लाइन सीमा साझा करता है म्यांमार का ये प्लेस भारत से, ठीक है। तो अराकाम योमा पर्वत भी आपने देखा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ की नदियों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी नदियां, लेकिन आप 2 महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा करेंगे। पहली नदी की बात करते हैं इरावती नदी की, ठीक है। देखिए इरावती नदी का आपको मैप में दिखाया जा रहा है कहाँ से इरावती नदी बन रहा है। एक तो ये आप देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, ये इरावती नदी, कई लोग यहीं पे बसते हैं, म्यांमार की अधिकतर जनसंख्या यहीं पे बसती है, इसी प्लेस के पास, ठीक है। इरावती नदी म्यांमार की जीवन रेखा है, ठीक है। इरावती नदी म्यांमार की जीवन रेखा है और ये लगभग 2170 किलोमीटर तक की है, ठीक है, 2170 किलोमीटर तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे साल्विन नदी। देखिए, बात करेंगे साल्विन नदी के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इरावती नदी का चर्चा किया, अब हम लोग साल्विन नदी की बात करते हैं। साल्विन नदी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये थाईलैंड और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा साझा करता है। थाईलैंड और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा साझा करता है। ये जो साल्विन नदी है और इरावती नदी है, इसके बीच में एक सान का पठार है। देखते रहिए, मैप में मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। इसके बीच में आपको एक सान का पठार मिलेगा। ये बहुत ही उपजाऊ प्लेस है, ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही उपजाऊ प्लेस है। वैसे बहुत सारी चीज़ें उत्पादित करता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकलती हैं, लेकिन धान की खेती के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस धान की खेती की वजह से इसको धान का कटोरा भी इस प्लेस को बोला जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पेपर में कि म्यांमार किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादक देश है, तो याद रखिए सागवन वृक्ष, या कह सकते हैं सागवन जैसे पेड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है म्यांमार। अब देखते हैं कितने राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। एक्चुअल में भारत से पहले देखते हैं कितने राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। तो एक तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये 4 राज्य हैं भारत के जिससे म्यांमार की सीमा साझा होती है। अगर बात करें एक विदेशी देश बांग्लादेश के एक चिटगांव प्लेस का, जो चिटगांव राज्य है या चटगांव, इससे भी इसकी सीमा साझा होती है। तो भारत के आप 4 राज्यों से बताएंगे इसकी सीमा साझा होती है। और पूरे विश्व में कितने देशों से सीमा साझा होती है, तो पहला तो देखिए बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा आप कह सकते हैं तिब्बत चाइना, तीसरा, ठीक है। उसके बाद आप लाओस का नाम लेंगे एंड देन आफ्टर आप बोलेंगे कि थाईलैंड से भी इसकी सीमा साझा होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इतनी सीमा आपको साझा देखने को मिलेगी। वो 1624 किलोमीटर जो अराकाम योमा के पर्वत के साइड में, वो हिस्सा काफ़ी हद तक साझा होता है भारत से, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को जान लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे इसकी राजधानी इसमें वर्तमान तो नैपीदा है। अगर मुद्रा की बात करेंगे तो क्या यहाँ की मुद्रा है। किस देश से ये स्वतंत्र हुआ था, तो ब्रिटेन से। 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था।
इसको आप देखेंगे तो कई पॉइंट के अकॉर्डिंग ये भी और भी इम्पोर्टेंट है, तो 2-4 पॉइंट और इसमें चर्चा करेंगे और बातें करेंगे फिर और आगे। एक तो इसको स्वर्णिम पैगोडा का देश बोला जाता है, पहले भी मैंने चर्चा किया है, ठीक है। और विश्व के दुर्लभ माणिक के रत्न के लिए भी ये देश फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में पूछा गया कि चिनबिन बेसिन श्रेणी कहाँ पे है। ऑप्शन दिया गया थाईलैंड, जापान, म्यांमार और भी एक राज्य दे दिया, एक देश दे दिया। तो देखिए चिनबिन बेसिन मैं मैप में आपको दिखाता हूँ, वो भी प्लेस म्यांमार में ही है, ठीक है, म्यांमार में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स कवर किए और एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं कि दक्षिण में जो कह सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में अगर देखा जाए तो म्यांमार सबसे बड़ा देश है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में अगर देखा है तो म्यांमार सबसे बड़ा देश है। पूरे विश्व के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 40वां बड़ा देश है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तो हम लोगों ने एक एक फैक्ट वाइज चीजें कवर कर ली, मैपिंग के थ्रू जो जो इंपॉर्टेंट था उस प्लेस को हम लोगों ने देख लिया है। चलिए अब इनके रिलेशन को देखते हैं। तो सागर नीति के तहत भारत ने म्यांमार के सितवे बंदरगाह को विकसित किया। जी हाँ दोस्तों, रखाइन वाले प्लेस की ये कह सकते हैं राजधानी है सितवे बंदरगाह, जिसको भारत ने विकसित किया। तो इस प्लेस को लेके भी भारत और म्यांमार के रिलेशन काफी अच्छे देखने को मिले। उसके बाद हम लोगों ने देखा कालादान प्रोजेक्ट भी, कालादान परियोजना भी इससे शुरू किया गया भारत और म्यांमार के बीच में, जो कि बांग्लादेश से होते हुए म्यांमार की तरफ जाता है। ये भी प्लेस आपके लिए काफी मतलब ये भी परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है, जो भारत और म्यांमार के संबंध को और मजबूत करता है। क्योंकि अगर घूम के आते तो काफी दूर तक ये तय करना पड़ता था, लेकिन ये समुद्री मार्ग एक बहुत अच्छा बना, जिसे भारत ने कालादान प्रोजेक्ट के नाम दिया, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें तो हम लोगों ने देखा कि कुछ रिलेशन को लेके। वर्तमान स्थिति ये बनी हुई है म्यांमार में कि इस समय सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया। जो आंग सान सू की थी वहां की, उनको नजरबंद कर दिया गया, कह सकते हैं जेल में डाल दिया गया, और सेना ने पूरी तरीके से रूलिंग सिस्टम पूरा अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। एक लोकतांत्रिक देश का एकदम अंत कर दिया वहां की सेना ने। तो इन सारी परियोजनाओं से एक चीज समझ में आ रहा है कि भारत और म्यांमार के संबंध तो बहुत अच्छे हैं और म्यांमार को भारत से जोड़ के रखना भी जरूरी है, क्योंकि एकमात्र दक्षिण पूर्व एशिया का देश है जिससे भारत अगर कनेक्ट रहता है तो काफी लंबी दूरी कनेक्ट कर सकता है, वरना दक्षिण पूर्व एशिया से एकदम हट जाएगा देश, ठीक है। तो भारत देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेशन अच्छे बने रहे। वर्तमान स्थिति है कि वहां तख्ता पलट हुआ, देखिए कब तक 1-2 सालों में चीजें चेंज होंगी, फिर सही होगा। खैर इसमें म्यांमार की स्थिति बस इतनी सी है कि वहां तख्ता पलट हुआ है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में आपने स्टैटिक जीके जो देखना था आपको, वो मैपिंग के थ्रू आपने देख लिया। साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर आपने 2-3 पॉइंट देखे, जिससे ये समझ में आया कि हाँ भारत के म्यांमार के साथ संबंध काफी अच्छे हैं। हालांकि चीन का झुकाव बहुत म्यांमार के साइड में रहता है, लेकिन भारत और म्यांमार के संबंध अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग थाईलैंड देश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।